प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने प्रेत पीड़ा व दिव्य शक्ति क्या होती हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनका समाधान क्या होता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। आज के समाज में लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी किसी भक्त के पास कभी किसी भक्त के पास जाते रहते हैं और प्रेत पीड़ा को सहन करते हैं। देखिए, प्रेत पीड़ा क्या होती है, इससे पहले हमें विचार कर लेना चाहिए कि व्यक्ति को मानसिक पीड़ा तो नहीं है या किसी प्रकार की ऐसी मन में उसके तनाव तो नहीं है, किसी कारणवश वो तनाव से दुखी होकर इस प्रकार के लक्षण दिखाने लगता है, तो उनकी जांच हमें सबसे पहले कर लेनी चाहिए। प्रेत होते क्या हैं, क्यों हमें तंग करते हैं, इनके लक्षण किस प्रकार से हमें पता चले घर में कैसे प्रेतवास होता है और इनका निवारण क्या है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम किसी चौक से, चौराहे से या बागानों से जब घर में आते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी शक्ति आ जाती हैं जो नेगेटिव शक्ति होती है, उसी को प्रेत पीड़ा कहते हैं। ये प्रेत दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो प्रेत होते हैं जो वैसे लग करके हमारे साथ आ जाते हैं, और दूसरा वो प्रेत होते हैं जो तंत्र पीड़ा से, तंत्र मंत्र करने से, किसी के भेजने से मनुष्य के साथ घर में आकर के निवास करने लगते हैं। इनके लक्षण क्या हैं, जो हमारे साथ वैसे किसी चौराहे से या किसी चौराहे पर किसी वस्तु पर, सामान के ऊपर पैर रखने से या किसी भी ऐसे स्थान से जो प्रेत हमारे साथ आते हैं वो हमें पीड़ा देते हैं। उनकी पीड़ा इतनी अधिक नहीं होती क्योंकि वो इतने शक्तिशाली नहीं होते। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो मुक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति पाने के लिए वो मनुष्य के संग रहने लगते हैं। तब प्रेत घर में निवास करते हैं तो उनका पता इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। क्या होता है, जब हम घर में आते हैं तो घर में आने से पहले हमारे मन में ये विचार आ जाता है, घर में जाएंगे तो वहाँ दुखी होएंगे, यानी कि घर में आने का ही मन नहीं करेगा। घर में प्रवेश करते ही उनका मन दुखित व विचलित होने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये प्रेत पीड़ा है। दूसरे जो प्रेत हमारे शरीर के अंदर वास करते हैं, उनका पता कैसे लगे, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो उसमें वो प्रेत बाधक होते हैं और वो प्रेत हमारे को या हमारे घर के किसी भी व्यक्ति को परेशान करना आरंभ कर देते हैं। जैसे जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, उनके मंत्र उच्चारण से प्रेतों को पीड़ा होती है, उनको दुख होता है और वो हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, जब हम कभी भी पूजा भजन पाठ जब आदि में बैठे हैं तो प्रेत हमारे को छोड़ करके, हमारे शरीर को छोड़कर दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं और घर का वही मेंबर लड़ाई झगड़े पर उतारी हो जाता है और हमारी जो पूजा पाठ है या गवन है उनको छुड़वाने का कार्य करता है। दूसरे, यही प्रेत ऐसा समझते हैं कि ये मंत्र ना बोले, मंत्र बोलने से उनको तीर के समान तीक्ष्ण प्रहार उनके ऊपर होता है, जिससे प्रेत बड़ा दुखी होता है, तो सोचता है कि ये मंत्र ना बोले जाएं, ये मंत्रों से हवन यज्ञ पूजा पाठ से दूर रहे, तो इसलिए वो हमारे को पीड़ा देता है। एक प्रेत वो होते हैं जो मनुष्य को बड़े शांत स्वभाव से मनुष्य के पास आकर के रहने लगते हैं। उनका आभास होता है हमें, कभी तो कोई आवाज़ आती है, कभी ऐसा एहसास होता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ साथ घूम रहा है, उनकी छाया दिखाई देती है, उनका आभास होता है, तो समझ लेना चाहिए ये प्रेत पीड़ा है। और कभी कभी तो घर में दुर्गंध आती है। दुर्गंध आना
कोई हम देखते हैं दुर्गंध की कोई वस्तु भी नहीं रखी हुई है, फिर भी हमें दुर्गंध आ रही है, तो ये प्रेत पीड़ा है। जो हम ज्योति लगाते हैं उससे काला धुआं उठना, वो भी प्रेत पीड़ा के कारण ही होता है। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो तंत्र विद्या से आए हुए प्रेत हैं वो हमें हमेशा इस प्रकार से तंग करते हैं, हमारे कार्य में बाधा डालते हैं, हमारे घर में बीमारी पैदा कर देते हैं, हमारा कहीं भी किसी भी स्थान पर मन नहीं लगने देते हैं, हम किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं और पागलों जैसा हमारा दिमाग हो जाता है। हम मानसिक तनाव जैसे बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं। कहीं कोई भी जागरण, संगीत, भजन आदि होते हैं तो वहाँ वो प्रेत नाचने लगते हैं। उनके जो पीड़ा होती है तो वो बड़ी किलकारियाँ मारते हैं, चित्कार करते हैं, रोते हैं, झल्लाते हैं, चीखते हैं। फिर ये दर्शकों, प्रेत जो होता है वो इन चीज़ों से बड़ा दुखी होता है और दुखी पाकर वो हमारे को भी पीड़ा देना आरंभ कर देता है। तो इससे हमारे को नुकसान होता है। कभी वो हमारे घर में, कभी पशुओं में, कभी खेती में, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी व्यक्ति में इस प्रकार से पीड़ा देता है। इनका निवारण कैसे करना चाहिए? हमें यज्ञ करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जो हम पूजा पाठ करते हैं इनके उसमें आकर के हम छोड़ देते हैं, उसको और अधिक बढ़ाना चाहिए। जहाँ हम 10 मिनट बैठते हैं वहाँ 20 मिनट बैठें, 30 मिनट बैठें, 1 घंटा 2 घंटा बैठें। तो धीरे धीरे इन मंत्रों का जो उच्चारण होगा उनका प्रभाव प्रेत के ऊपर पड़ेगा और प्रेत हमारे को छोड़ करके अन्यत्र किसी स्थान पर चला जाएगा। क्योंकि प्रेत जब मंत्र बोलते हैं तो जिस प्रकार एक दीवार में टक्कर मारने वाली बात होती है, हमारे शरीर के ऊपर इसी प्रकार से कवच लग जाता है। जब हम भगवत भक्ति में होते हैं तो प्रेत हमारे को तंग नहीं कर सकता। वो मंत्र जो उच्चारण है वो हमारे लिए दीवार का कार्य करता है और प्रेत छोड़ करके चला जाता है। दूसरी शक्ति होती है दिव्य शक्ति, उसका भी घर में निवास होता है। वो किस प्रकार से उसका एहसास होता है? हमारे को एहसास होता है हमारे घर में गुलाब जैसी सुगंध आती है। कई बार तो घर में बड़ी खुशी खुशी मन लगता है, बड़े घर के सभी सदस्य स्नेह भाव से रहने लगते हैं, कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं और देवी शक्ति हमारे को इतना साहस देती है कि हम किसी भी काम में रुकते रुकते कार्य को भी बड़े साहस से हम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। इसलिए हमें देवी शक्ति का एहसास होता है। देवी शक्ति जो होती है वो हमें वफा देती है, हमारे साथ साथ रह करके अनेक संकटों से हमें बचाती है और हम उस शक्ति को पा करके बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि हमारे साथ देवीय शक्ति है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, देवीय शक्ति, प्रेत पीड़ा आदि ये जो होते हैं ये सब मनुष्य के साथ साथ ही रहते हैं। कोई लोग कहते हैं ये होते हैं, कोई कहते हैं ये नहीं होते। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। जो मानता है तो वो माने, मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं डालना चाहता, लेकिन इन चीज़ों को देखने से पहले मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति में जो प्रेत पीड़ा से पीड़ित है उसके अंदर ये वास्तविकता है कि नहीं, या वो मानसिक तनाव में ऐसा कर रहा है, किसी बीमारी से ग्रसित होकर के ऐसा कर रहा है, और या फिर वो अपने परिवार से कोई चीज़ मनवाने के लिए, कोई बातें मनवाने के लिए, अपनी मांग को पूरी करने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसा अधिकतर व्यक्ति करते हैं, उनको समझ लेना चाहिए और इसको दूर करने के लिए हमें यज्ञ, पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। किसी दूसरे के, किसी भगत के झांसे में फंस करके हमें अपने धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जबकि हम अपने द्वारा अपने आप ही इन पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। हम भगवान के प्रति आस्था रखें, उनकी ओर हमें आकर्षित होकर के अपना समय निकाल करके। और इसके लिए एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ, जो गायत्री मंत्र होता है, गायत्री मंत्र प्रेत पीड़ा के लिए बड़ा प्रभावकारी मंत्र है। तो गायत्री मंत्र जो करता है सुबह शाम, जितनी संख्या उनकी अधिक हो जाती है
तो उसको प्रेत पीड़ा कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें गायत्री मंत्र जरूर करना चाहिए, संध्या जरूर करनी चाहिए दोनों टाइम की, और हमें भगवान के चरणों में उपासना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हुए हम प्रेत पीड़ा को दूर कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे हम कोई दूसरी कहानी लेकर के। तब तक जय हिंद, जय भारत।